everyone. Today we will discuss the next topic of our electrical machine subject, that is 2 wattmeter method. In last uh, topic we have discussed the 3 wattmeter methods to measure the power in three phase system, right? हमें पता है कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक 3 वाटमीटर मेथड, एक 2 वाटमीटर मेथड, जो कि थ्री फेज सिस्टम की पावर को मेजर कर सकते हैं हम उसकी हेल्प से। ठीक है, 3 वाटमीटर मेथड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास है 2 वाटमीटर मेथड, सो वी विल डिस्कस टुडे 2 वाटमीटर मेथड। इसमें हम इस 2 वाटमीटर मेथड को दो तरीके से करेंगे। वन इज विद अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड मतलब जिसमें थ्री फेज में जो लोड दिया होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ एनी बैलेंस लोड। अदर वन इज बैलेंस लोड। बैलेंस लोड में क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें तीनों जो लोड होंगे हम इम्पीडेंस यूज करेंगे या लोड यूज करेंगे, दैट विल ऑल सेम। ठीक है, तो वो बैलेंस लोड होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है जी। अब हमें पता है कि देयर आर टू कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, वन इज स्टार कनेक्शन, अदर वन इज डेल्टा कनेक्शन। और जो 2 वाटमीटर मेथड है उसके लिए हम 3 वायर्स यूज करेंगे, मतलब 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार का डायग्राम बनाते हैं, स्टार कनेक्शन का। स्टार कनेक्शन में हमारे पास आर, वाई एंड बी, ये तीन फेसेस होते हैं, वी ऑल नो दैट। ठीक है, हम इन तीन में से किसी दो में हम वाट मीटर कनेक्ट कर देंगे, तीन में से किसी भी दो में। इट कैन बी एनी वन, आर वाई, वाई बी और बी आर, राइट। तो हम एक वाट मीटर जो है वो आर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी करंट कॉइल आर के सीरीज में, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में हम यूज करेंगे, राइट। इसको हम आगे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लोड, आवर सेकंड लोड। करिए, will be our 3 loads। क्या जी, एक हम B को दे रहे हैं इससे, एक हम Y से कनेक्ट करेंगे और एक हमारा R से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें से हम Y में एक वाट मीटर यूज करने वाले हैं। तो जो इसकी पोटेंशियल कॉइल है, अब 3 वाट मीटर मेथड में तो पोटेंशियल कॉइल हमने N के साथ कनेक्ट कर दी थी, बट देयर इज नो N इन दिस सिस्टम बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 3 वायर्स। N पॉइंट जरूर होगा बट वहां से कोई वायर नहीं निकल रही, राइट। तो ये हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हम इसको जो तीसरा रह जाएगा हमारा फेज जहाँ पे वाट मीटर नहीं कनेक्टेड है, हम उसके साथ इसको पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही वाई की भी जो वाट मीटर लगा है वाई के क्रॉस, उसकी जो पोटेंशियल कॉइल है हम थर्ड वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा एक वाट मीटर जिसको हम नाम दे देते हैं W1, एक हमारा ये वाला वाट मीटर जिसको हम नाम दे रहे हैं W2, राइट। और यहाँ से जो करंट पास करेगा दैट विल बी IR, यहाँ से जो करंट पास करेगा वो IY, और यहाँ से जो करंट पास करेगा दैट इज IB, राइट। और ये है Z1 इम्पीडेंस 1, दिस इज Z2, दिस इज Z3। ये तीनों लोड है, ये अनबैलेंस्ड है, दैट मींस देयर आर नो सेम क्राइटेरिया इन दीस थ्री लोड्स। और यहाँ से जो वोल्टेज अक्रॉस होगी वो है ERN, यहाँ से जो होगी वो EBN, यहाँ से जो हो रही है दैट इज EYN, राइट। तो ये हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है 2 वाट मीटर मेथड्स में। आप अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है, बुक में भी दिया है, वहां से देख के भी बना सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है बट इट्स ओके नाउ, राइट।
तो ये था हमारा स्टार कनेक्शन। आगे हम बनाएंगे डेल्टा। तो डेल्टा के लिए क्या करना है हमने, पहले तो हम जो तीनों लोड लेने हैं डेल्टा के वो हम कनेक्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो ये हमारे तीन लोड कनेक्ट हो गए डेल्टा। अब हमने अगेन दो फेसेस में ओनली वाट मीटर यूज करने हैं। वन इज आर, आर पे हमने एक वाट मीटर लगा दिया और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेकेंड वन वी विल कनेक्ट इट विद द वाई। इसकी पोटेंशियल कॉइल एक साइड तो वाई पे लग गई, दूसरी जो है हम बी के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों की जो पोटेंशियल कॉइल है वो हम सीरीज में देंगे बी को, सॉरी पैरेलल में देंगे। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई और ये भी यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट, राइट। तो ये हमारा वाट मीटर 2 है जो कि वाई के साथ लगा है, वाई फेस के साथ, और एक वाट मीटर 1 है जो आर के साथ लगा है, राइट। अब इसमें जो हमारा ये वाला करंट होगा, लाइन करंट, दैट इज आई आर। यहाँ से जो करंट होगा दैट इज आई वाई। यहाँ से जो करंट होगा दैट इज आई, राइट। और ये जो है दैट इज Z1, ये Z2 होगा और ये हमारा Z3 होगा। यहाँ से जो करंट निकलेगा, अब हमें पता है कि जो करंट इन द डेल्टा है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो जो यहाँ से करंट निकलेगा वो I3 मानेंगे हम, जो यहाँ से करंट निकल रहा है दैट इज I1, और जो यहाँ से निकलेगा दैट इज I2, ठीक है जी। और वोल्टेजेस सेम होती है इन द डेल्टा कनेक्शन। सो यहाँ से जो वोल्टेज बनेगी दैट इज VRY, यहाँ जो वोल्टेज बनेगी दैट इज VYB, और यहाँ जो वोल्टेज बनेगी दैट इज VBR, राइट। ये सेम होती है इन द फेस एज वेल एज इन लाइन। तो ये दो डायग्राम आप बना लोगे 2 वाट मीटर मेथड के, ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो 3 फेस है इसकी जो पावर आएगी, हमें ये जस्टिफाई करना है कि द पावर इज इक्वल टू W1 प्लस W2। हमने इसको ये चीज जो है ये प्रूव करनी है इस सिस्टम, ठीक है। कि 2 वाट मीटर है हमारे पास और 3 फेस पावर है। ये दोनों वाट मीटर का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू 3 फेस पावर, ठीक है। तो ये चीज हमने अब प्रूव कर, राइट। करते हैं आगे। सबसे पहले स्टार कनेक्शन लेते हैं हम। स्टार कनेक्शन में क्या करेंगे, अब हम अगर फर्स्ट डायग्राम देखें, ये आप अपनी कॉपी पे बनाओगे, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ऑन द करंट कॉइल दैट इज इक्वल टू स्टार कनेक्शन, देखना है ये वाला, ठीक है। स्टार कनेक्शन में जो करंट आ रहा है थ्रू वाट मीटर 1 दैट इज, वो क्या है, करंट थ्रू W1 दैट इज IR, ठीक है जी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज आ रही है, वो देखिए यहाँ पे क्या आ रही है इन द वाट मीटर फर्स्ट के क्रॉस, जो वो आएगी, वोल्टेजेस आएगी दैट इज, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो वोल्टेज क्या आएगी, VRB, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाट मीटर 1 इज, अब ये दो चीजों से मिलके बनी है। वैसे तो जो है दैट इज VRB होगी, बट हमारे पास ये देखिए यहाँ पे
अगर मैं इस 2 पॉइंट पे वोल्टेजेस चेक करूं तो मेरे पास 2 आ रही हैं, एक ई आर एन, एक ई बी एन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द वोल्टेजेस विल बी ई आर एन माइनस ई बी एन। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें पता है कि टोटल पावर जो होती है इन द पावर मेजर्ड बाय W1, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आई आर मल्टीप्लाई बाय ई आर एन माइनस ई बी एन। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा 1 वाट मीटर का। नाउ वी विल सी अदर वाट मीटर, दूसरे वाट मीटर की बात करते हैं। तो वाट मीटर 2 का जो करंट है दैट इज आई वाई, और जो वाट मीटर 2 की वोल्टेज होगी वो बेसिकली तो होगी ई वाई बी, बट हमने लेनी है फेस वोल्टेज। तो फेस वोल्टेज क्या होगी, ई वाई एन माइनस ई बी एन। ठीक है, तो यही चीज हम लिखते हैं पहले, करंट थ्रू वाट मीटर 2 दैट इज आई वाई और पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस वाट मीटर 2 दैट इज क्या था, ई वाई एन माइनस ई बी एन। और जो वॉट होगा मतलब टोटल पावर होगी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट करंट एंड वोल्टेज। सो पावर मेजर्ड by W2 that is equal to I y multiply by E y n minus E b n। ठीक है जी। अब हमारा प्रूफ क्या करना था हमने, दैट इज P इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब W1 प्लस W2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे इन दो इक्वेशंस। तो बाय एडिंग आई विल गेट आई आर ई आर एन माइनस ई बी एन प्लस आई वाई ई वाई एन माइनस ई बी एन। राइट, अब यहां से हम अगर इसको खोलते हैं इन ब्रैकेट्स को, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज आई आर ई आर एन प्लस आई वाई ई बाई एन माइनस आई आर ई बी एन माइनस आई वाई ई बी एन। तो इसमें से अगर मैं देखूं ये ई बी एन जो है ये एक जगह पे कॉमन आ रहा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई आर ई आर एन प्लस आई वाई ई बाई एन, दोनों पे माइनस है और कॉमन भी है ई बी एन, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ई बी
एन मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बाहर आ गया तो मेरे पास अंदर प्लस बच जाएगा, आई आर प्लस आई वाई। ये इक्वेशन आ गई, राइट। अब इसको मैं अगर चेक करूं, वी नो दैट कि हमारे पास ये इक्वेशन होती है आई आर प्लस आई वी प्लस आई बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहां से आई? केसीएल से। ये इक्वेशन जो है दैट वी गेट फ्रॉम केसीएल, वो कैसे आएगी ये देखो। अब ये हमारे पास ये तीन चीजें आई, यहाँ पे मिल रही हैं, आई आर, आई वाई और आई बी। ये आई आर, ये आई वाई, ये आई बी, ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, इस जंक्शन पे। तो ये सारे तीनों अनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है। तो इनकमिंग करंट होने के कारण यहाँ पे इक्वल होगा इसका 0। तो वी कैन प्रूव दिस। हमें ये इक्वेशन जो है ये हमें पता है कि दिस इज द राइट इक्वेशन। तो हम यहाँ पे आई आर प्लस आई वाई को लिख सकते हैं माइनस आई बी, लिख सकते हैं, बिकॉज ये देखिए, अगर मैं आई बी यहाँ से इधर ले गया तो ये बन गई आई आर प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई बी। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आई? आई आर ई आर एन प्लस आई वाई ई वाई एन प्लस, अब प्लस कैसे हो गया? बिकॉज आई बी और यहाँ पे माइनस, और आई बी जो है वो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी प्लस आई बी ई बी एन। राइट। अब ये जो टोटल इक्वेशन है, हम लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था हमने? हमारे पास इक्वेशन थी, ये बन गई वॉट मीटर 1 प्लस वॉट मीटर 2 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब या अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं, आई आर ई आर एन, तो ये क्या है? आई आर ई आर एन, ये दोनों प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। तो ये मतलब इस लोड का पावर है, Z1 की पावर है। और ऐसे ही जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है दैट इज आई वाई ई वाई एन, तो वो मेरी आई वाई और ई वाई एन ये दूसरे लोड की पावर है। और तीसरी जो इक्वेशन है दैट इज आई बी ई बी एन, तो वो मेरी ये आई बी है और ये ई बी एन है, ये मेरी थर्ड लोड की पावर है। तो बेसिकली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि द सम ऑफ टू वाट मीटर इज इक्वल टू टोटल पावर absorbed by three loads। यही हमने प्रूव करना था कि जो 2 वाट मीटर है वो हमें तीनों लोड की पावर दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज अवर राइट आंसर, ठीक है। मतलब हमें यही चाहिए कि जो 2 वाट मीटर है वो तीनों लोड की पावर दे, ये ना हो कि वो सिर्फ 2 लोड की पावर दे रहे हैं, और हम यहाँ से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, विद दिस कनेक्शन। तो पावर इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। आपने इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, इट कैन बी प्रूव्ड दैट, it can be proved that sum of the powers measured by 2 watt meters W1 and W2 is equal to the total power absorbed by three loads that are Z1, Z2 and Z, right? ये चीज हमने प्रूव कर दी। दिस इज इन द स्टार कनेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस इन द डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या करेंगे हम? हमारे पास W1, हम यहाँ से डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब W1 के जो करंट कॉइल है वो करंट क्या दे रही है? IR। और जो यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज होगी वो क्या होगी हमारी? सॉरी, जो करंट आएगा दैट इज IR माइनस
आई आर दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये दो चीजों से मिलके बना है, दैट इज I1 माइनस I3। ठीक है, ये हमारा आई आर होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा में लोड करंट, लाइन करंट एंड फेज करंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो आई आर विल बी इक्वल टू इस, अगर हम यहाँ से देखें इनकमिंग करंट इज आई आर, ठीक है, और I3 इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी W1 करंट थ्रू W1 की, दैट इज इक्वल टू आई आर, राइट। और इसको मैं बोल सकता हूँ I1 सॉरी माइनस I3। ठीक है, तो ये मेरा W1 में जो करंट पास कर रहा है दैट इज I1 माइनस I3, और वी कैन से IR। ठीक, ऐसे ही हम जो यहाँ पे वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे है एक लाइन इसकी, एक लाइन वाटमीटर की यहाँ पे है, तो वोल्टेज विल बी VRB या ERB भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस W1 that we are taking it as a ERB। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास टोटल पावर क्या आएगी, पावर मेजर्ड बाय W1 दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज ERB मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I3। ठीक है, ओके, नाउ वी विल टेक इट वाटमीटर 2। वाटमीटर 2 में जो करंट आएगा वो क्या आएगा, आप डायग्राम से देख के अज्यूम करो। जी, वाटमीटर 2 के क्रॉस जो थ्रू जो करंट आ रहा है दैट इज आई वाई, बट आई वाई किस दो करंट से मिलके बना है, अब यहाँ से देखिए, एक तो I2, इस पॉइंट पे कौन कौन से करंट इनकमिंग और आउट, इनकमिंग जो है दैट इज I1, और जो आउटगोइंग है दैट इज I2। तो हम इसको लिख सकते हैं, द करंट थ्रू W2 इज इक्वल टू आई वाई, दैट इज इक्वल टू I2 माइनस I1। ठीक है, ये आ गया हमारा करंट। अब हम यहाँ की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाटमीटर 2 निकालेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, डायग्राम से देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो दैट इज वाई, बी वाई बी बन रहा है, हम इसको ई वाई बी भी लिख सकते हैं, तो दैट इज ई वाई बी। अब टोटल पावर मेजर्ड बाय W2, ये लिखेंगे हम, दैट इज क्या आएगी, ई वाई बी मल्टीप्लाई बाय I2 माइनस, राइट। अब हमें पता है कि हमने इन दोनों का सम निकालना है टू गेट द टोटल पावर, बिकॉज पावर इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन W1 प्लस W2 अगर करूंगा तो इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सम। ठीक है, अब यही चीज मैं लिख रहा हूँ, ERB मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I3 प्लस EYB I2 माइनस I1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ERB I1 माइनस I3
I1 पहले लिख लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख लेंगे, I1 ERB माइनस I3 ERB। ऐसे ही इसको भी ओपन करेंगे तो ये बनेगा I2 EYB माइनस I1 EYB, राइट। ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन देख लो क्या है हमारे पास, करंट में से चेक करना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो I1 है यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, बाकी चीज मैं ऐसे कॉमन रख लूंगा, वो क्या बनेगी। अब यहाँ पे देखिए हम एक चीज और निकालना चाहते हैं, जो हमारा माइनस ERB है दैट विल बी इक्वल टू प्लस EBR। ये कैसे आया, अब यहाँ से देखिए आप, जो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी EBR, ठीक है। बट हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा था वो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकल रहा, बिकॉज इट इज मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमारा ERB आ रहा था, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, मतलब माइनस ERB इज इक्वल टू होता है माइनस EBR, ठीक है, ये माइनस का होगा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये माइनस ERB हो जाएगा प्लस EBR, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने भी की है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस ERB को प्लस शो कर दिया है EBR। तो हम इस टर्म को हम वापस लिख सकते हैं, वो कैसे, I2 EYB प्लस I3 EBR माइनस I1 is equal to EYB प्लस EBR। उन्होंने क्या किया, इसको भी माइनस कर दिया EBR, ये भी टर्म माइनस होगी, यहाँ पे EBR आ गया, और ये टर्म भी EBR आ गया, यहाँ पे प्लस हो गई, तो प्लस वाली को प्लस लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस कॉमन हो गया, ठीक है। ये माइनस और माइनस कॉमन हो गया, तो I1 को हमने कॉमन आउट ले लिया और अंदर आ गया EYB प्लस EBR, ठीक है। तो ये चीज हमारी निकल के आ गई। तो हम इसको यहाँ से ये भी हमें पता है कि इन डेल्टा फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इज सेम, that is equal, or that will be equal to 0। तो because हम ये चीज जानते हैं कि जो ERY that will be equal to EYB that will be equal to EBR is equal to 0 as per KVL, ठीक है। तो ये दो टर्म्स मेरे पास हैं, राइट। सॉरी, ये तीनों का प्लस आएगा यहाँ पे, the sum of all the terms is equal to 0। तो मेरे पास EYB और EBR है, तो that will be equal to हो जाएगा माइनस ERY। अब माइनस ERY अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस I1 के साथ, तो ये मेरे पास टर्म बन जाएगी प्लस I1 ERY प्लस I2 EYB प्लस I3 EBR। अब अगर मैं I1 और EY को देखूं इस डायग्राम से, I1 दिस विल बी द I1 और ERY क्या है, जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, और दैट इज सेम इन द फेस वोल्टेज। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इस लोड का, इस लोड की पावर है, I1 और ERY। ऐसे ही I2 एंड EYB, वो यहाँ पे देखे I2 EYB ये दूसरे लोड का दूसरे जो लोड है उसकी पावर है, और ऐसे ही I3 EBR ये तीसरे लोड की पावर है।
दैट विल बी इक्वल टू, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था W1 प्लस W2। दैट मीन्स हमारे 2 वाट मीटर जो है, दैट इज द पावर ऑफ 2 वाट मीटर्स, द सम ऑफ 2 वाट मीटर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पावर ऑफ ऑल द 3 लोड्स। ठीक है, तीनों का सम निकालेंगे, तीनों लोड के पावर का, तो हमारे पास वो 2 वाट मीटर के अकॉर्डिंगली इक्वल आएगी। ठीक, तो दिस इज द बेसिकली थिंग वी हैव टू चेक। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि टोटल पावर इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होगी, मतलब 2 वाट मीटर तीनों फेज की लोड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस्ड लोड से 2 वाट मीटर मेथड। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये डायग्राम आपने ध्यान से बनाना है कॉपी में साथ साथ, और किसी भी 2 पॉइंट्स पे वाट मीटर को लेना है और थर्ड पॉइंट को, उसकी जो पोटेंशियल कॉइल है उसको कॉमन कर देना। ठीक है, जैसे हमने बी को कॉमन किया है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो डेल्टा है, डेल्टा में भी सेम करेंगे और 2 वाट मीटर लगा देंगे, बट हमने जो बेसिक प्रूव करना है वो ये करना है स्टार के लिए, दिस वन। ठीक है, कि हम पहले 1 वाट मीटर का करंट और पावर वोल्टेज लेंगे, फिर टोटल पावर मेजर करेंगे, फिर वाट मीटर 2 की करंट और पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो उसकी पावर मेजर करेंगे। जब दोनों की हो गई तो ऐड करके इक्वेशन बनेगी, हमारे तीनों लोड के इक्विवेलेंट आनी चाहिए, तीनों का सम जो है वो 2 वाट मीटर्स में दिखना चाहिए। दैट इज वी हैव टू प्रूव इन द स्टार कनेक्शन एज वेल एज इन द डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे 2 वाट मीटर मेथड बैलेंस लोड, राइट। उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, कोई प्रॉब्लम आएगी हम डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा ये वाला टॉपिक है बैलेंस लोड वाला, दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो थैंक यू। कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं जब मर्जी।